हेलो दोस्तों, देखिए आज मैंने आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ आपको जिसका चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है और ये स्टॉक दौड़ने वाला है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप कुछ और समय के लिए रुकना चाहोगे तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के देगा। और ये एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है जो शायद ही बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप करेगा। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, न्यू है तो नया है। अगर आपको कुछ नया सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप देख सकते हो, अगर नहीं रखते हो नए स्टॉक के, न्यू स्टॉक के बारे में जानकारी लेने के, तो आप चाहो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई नए नए स्टॉक डेली बताने से उनका टाइम पास होता है या कुछ भी, तो इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर चार्ट के बेस पे हम ज़्यादातर स्टॉक को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी टेक्निकली चार्ट को भी पकड़ना चाहिए। अगर आप ये देखोगे ये स्टॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ तो लगभग बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ था, लगभग 32 रुपीज़ के आसपास से। 32 रुपीज़ से ये स्टार्ट हुआ था और गया कहाँ तक था, तो बहुत हाई तक गया था। लगभग 200 को टच करने ही वाला था, मतलब 180 रुपीज़ के आसपास तो गया ही था। 164 या 180 रुपीज़ के आसपास तो गया ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखोगे तो फिर इसमें बहुत बड़ी आपको गिरावट देखने को मिले। फिर एक फ्लैट हुआ, फ्लैट के बाद फिर देखोगे तो फिर इसमें आपको जंप देखने को मिला। फिर उसी तरीके से फिर देखिए आपको बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिले और आज के डेट में इतनी गिरावट में भी स्टॉक कितने रुपीज़ पे है, तो लगभग 42 रुपीज़ में है। और यहाँ पर था कितने में, तो लगभग 32 रुपीज़ में। मतलब ये एक इसका बहुत ही अहम और ख़ास लेवल है, इसके नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। और अगर आप ये देखोगे तो बहुत ये जो है कंसोलिडेट करना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरीके से धीरे धीरे भागना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टाटा स्टील देखिए, ये जब भी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, एक लेवल बनता है। इसके बारे में जब आपको बिलीव होगा या नहीं होगा मैं आपको दिखा भी दूंगा। जब ये स्टॉक यहाँ पे था ना, ठीक यहाँ पे, तो ही मैंने आपको बता दिया था। रीजन और कुछ भी नहीं था, केवल चार्ट पैटर्न। कभी देखो चार्ट पैटर्न क्या होता है ना, एक सीजनल इंपैक्ट पड़ता है। सीजनल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, जब किसी भी चीज़ का सीज़न आता है ना, तो देखो अगर गर्मी का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादातर लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो उसका क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, उसका शेयर का प्राइस में ज़्यादातर तेजी आएगी। ऑटोमेटिक अगर ठंडी का मौसम आ जाएगा तो फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। सेम एक सीजनल इफेक्ट पड़ता है हर चीज़ पे। देखो तो इसी तरीके से ये स्टॉक्स में भी आपको जो है सीजनल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखोगे इसका एक लेवल होता है और इस लेवल से ये नीचे नहीं जाना चाहता और ना ही इस लेवल से ज़्यादा ये ऊपर जाना चाहता, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता, वो मैं आपको बताना चाहता। जब टाटा स्टील जैसी कंपनी ऐसे फॉलो कर सकती है, और एक कंपनी दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, देखो किस तरीके से ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करिए। तो सबका ना एक अहम लेवल होता है, इससे ये कंपनी नीचे जाना नहीं चाहती। और जब भी कंपनी नीचे आती है ना, तो इसमें एक अपर लेवल आपको देखने को जरूर मिलता है कहीं से भी। तो ये भी थोड़ी अलग टाइप की कंपनी है। एक और है, ये क्या दिखा रहा हूँ आपको, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे भी मार्केट में काम होता है क्या। हाँ बिल्कुल होता है भाई। इसके ऊपर लगभग बहुत सारे आपको बुक भी बताए जाते हैं केवल चार्ट के दम पे। ये भी देख लीजिए, सीधा नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। अब ये कहाँ जाएगा, फिर कंसोलिडेट करके केवल ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सही है ये। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कंपनी कोई काम की नहीं होती, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो करोड़ों कमाते हैं ना, वो लोग ऐसी कंपनी को खरीदते हैं। और जो लोग मतलब 10-20 कमाते हैं, वो लोग ऐसी कंपनी को नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो बड़े लोग हैं उनको पता है कि अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला, तो बड़ा पैसा पंप कर दो, ऐसा उनको लगता है। और एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते रहो तो प्राइम फोकस को आप देख लो, यहाँ पर भी देख सकते हो। इस कंपनी में भी अगर आप देखोगे तो सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपको भी लागू होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको केवल आप एग्जांपल दिखा रहा हूँ नॉलेज के टाइप पे। एक बार अगर आपको नॉलेज आ गया ना, तो आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। लेकिन नॉलेज नहीं आया तो फिर बाद में मुश्किल हो सकता है। तो ये जो कंपनी मैंने आपको दिखाया है, इसका नाम है ओमेक्स ऑटो लिमिटेड। ये क्या काम करती है, ये भी ऑटो के पार्ट्स वगैरह बनाती है, ऑटो के पार्ट्स वगैरह बनाती है। और आजकल ऑटो के जितने भी पार्ट्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा रिकवर हो रहा है, क्योंकि भाई ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। इस वजह से इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही सही है। इसके नीचे जाने का चांसेस बहुत कम रहेगा और ऊपर आने का चांसेस कहाँ तक रहेगा बोलना मुश्किल है। हो सकता है ये स्टॉक आपको 100 या उससे भी ज़्यादा आपको जाते हुए दिखाई दे दे। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में नहीं, टाइम लगेगा। उसके लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये लगभग यहाँ पर था कितने में, तो लगभग 2003 में आपको बताया जा रहा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ तक गया था, तो लगभग ये हाई पे गया था, तो लेकिन 2006 हो गया था। तो 2-3 साल लगते हैं इसको, मान लीजिए कहाँ तक, 200 रुपये के आसपास जाने में। हम बोल सकते हैं कि मदरसन सुमी का सबसे छोटा भाई है। मदरसन सुमी जितने भी हैं
ऑटो कंपोनेंट वगैरह बना लेता है, ओरिजिनल ऑटो कंपोनेंट बनाता है, तो ये भी लगभग बहुत ही लास्ट में आता है। तो इस वजह से हम इस पे चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। मार्केट कैप उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, लगभग मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो कंपनी छोटी है तो मार्केट कैप छोटा होगा, और जब शेयर का प्राइस नीचे आता है तो और मार्केट कैप छोटा हो जाता है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा। तो कभी कभी हमें मार्केट कैप को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर हर जगह मार्केट कैप ही एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और प्रमोटर्स यहाँ पर बहुत स्मार्ट है, इन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सेदारी बढ़ा लिया है। पहले देखो 56% था, 56 से यहाँ पर देख लीजिए 57%, 44 कर लिया, 57.88 कर लिया, मतलब प्रमोटर्स यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 56.75 कर लिया। तो अब उनको लग रहा है कि भाई उनकी कंपनी जिस तरीके से भागने, अब देखो ये बार बार एक छोटी छोटी क्वांटिटी क्यों खरीद रहे हैं यहाँ पर। देखो ये एक चार्ट पैटर्न वाला स्टॉक है, तो ये जिस तरीके से नीचे आएगा हो सकता है कि और नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ से जब कब भागेगा हो सकता है यहाँ से और नीचे आ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, हर प्राइस पे लेवल खरीदारी करे, देख रहे हैं कि इस लेवल के आसपास आ रहा है तो बस वो स्टार्ट कर दे रहा है, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, हर लेवल पर खरीद दो। जिस दिन भागना स्टार्ट होगा तो बस आपको तो ऑटोमेटिक आपका एवरेज प्राइस बना हुआ है, बस आपको पैसा छापना है। इस वजह से प्रमोटर्स क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स को धीरे धीरे करके खरीदते हैं। और कंपनी के पास अगर आप नेट कैश फ्लो की बात करते हो, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनी है तो कैश फ्लो होना चाहिए, लेकिन कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, और वो भी नेगेटिव में। छोटी कंपनी है तो इस वजह से कैश फ्लो नहीं है। जिस कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा होता है वो कंपनी अच्छी होती है और लंबे समय तक टिकती भी है वो। तो याद रखिए, ये जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ ये कब भागेगा ये धीरे धीरे बोलना मुश्किल है। तो इस कंपनी को केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए भी आप ले सकते हो, नॉलेज पर्पज़ के लिए। ये जो मैंने आपको नॉलेज दिया है चार्ट पैटर्न का, ये मैंने आपको यहाँ पर केवल चार्ट पैटर्न का नॉलेज दिया है, किसी स्टॉक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लार्ज कैप और बड़े बड़े स्टॉक है वो भी इस चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, और जो छोटे छोटे स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है वो भी ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग बड़े बड़े पैसे लगाते हैं और बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्राइम फोकस, प्राइम फोकस जो मैंने आपको बताया स्टॉक जिसका चार्ट पैटर्न ऐसे ऐसे, प्रमोटर्स ने देखिए इस प्राइस पे बहुत बड़ा माल उठाया, प्रमोटर्स नहीं लगभग 20-30% का माल उठा लिया, क्योंकि प्रमोटर्स को पता है कि मेरी कंपनी अब आउट परफॉर्म करने वाली है इस वजह से। और जो मैंने और एक दो कंपनी बताया, और एक दो कंपनी में लगभग बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है, तो ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पैसा लगा ही रखा है। तो ये केवल नॉलेज के लिए है। अगर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अगर प्रॉफिट देता है, अगर भागता है, तो समझ लो कि आप चार्ट पैटर्न सीख गए हो। ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, ये चार्ट पैटर्न आप सीख गए हो, और नहीं तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा नॉलेज अच्छा लगा, या आप बोल सकते हो जो भी सही लगा आपको, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आपको सही नहीं लगा तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा या इंप्रूव कर लिया जाएगा कि हाँ भाई आप वो जो बोल रहे हो आप सही हो, और हमने जो ये जो बताया वो गलत है, कुछ भी हो सकता है।